নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 9 करेंगे। आज हम लोग 9 से 14 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.1.9 to 14। 9 नंबर श्लोक। मैं पढ़ रही हूँ, तुम कुछ यदा च पार्थ रहिता सभयम् यदा जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण ज्ञातानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यदेश Yes, पढ़िए माता जी, ट्रांसलेशन अनुवाद करिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। और ये उनका पुत्र तो सैन्य को आदेश भी दे दिया था ना, बंदी बनाओ। तात्पर्य, जगत गुरु भगवान कृष्ण ने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। कृष्ण सबों के स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत क्रम प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हो। अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के बर्ताव का यही अनूठापन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वादन भीष्म तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया। तो ये लीला माधुरी जो है, जैसे भगवान कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है? नारायण का सब लीला ऐश्वर्य पुण्य है। वहां कोई नारायण को बोल पाएगा? आप जाइए तो एज ए मैसेंजर कोई बोलेगा नहीं, जाएगा भी नहीं। और भगवान श्री कृष्ण लीला माधुरी, उनको बोल भी सकता है, सखा भी है। नारायण को कोई सखा है? नहीं प्रभु जी। नारायण का सब कौन सा रस में आस्वादन करते हैं भगवान को? दास। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग है, माधुर्य, फिर वात्सल्य, साख्य। यहाँ देख रहे अर्जुन दोस्ती के नाते उनको भेजा, जाओ जाकर थोड़ा ट्राई करो, शांति दूत बनकर जाओ। प्रभु जी, इसीलिए कृष्ण के फॉलोवर ज्यादा है पृथ्वी लोक पे, नारायण के काम। यस, आगे। क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था। उल्टा आपने बोला, इसीलिए विष्णु या नारायण के ज्यादा फॉलोअर्स है, क्योंकि लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि भगवान के साथ हम लोग दास्य से भी ऊपर भजन कीर्तन या संबंध जोड़ सकते हैं। People only know that they can worship Lord in awe and reverence. Bhagya Mata ji, awe and reverence. Understood? Yes, yes. Respect, awe and reverence. Yes. But they have no idea that with Lord we can also establish other relationships, like that of parental, like that of friendship, and also conjugal love.
ये किसी को मालूम ही नहीं है। ये गौरांग महाप्रभु की कृपा से आकर, प्रभुपाद जी की कृपा से आकर सब स्पेशल शास्त्र को खोल के सबको इजीली बांट दिया, और फिर 1970 के बाद लोगों को फिर समझ में आया, ओके ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। नहीं तो हम लोग भी, आई मीन, भगवान विष्णु को ज्यादा हम लोग जानते थे, कृष्ण को उतना इस्कॉन में आने के उतना प्रसिद्ध नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ये हम लोग कोई बोलेगा तो इतना ही जानते थे विष्णु के बारे में, और हम लोग सोचते थे कि विष्णु ही सबका अवतार, विष्णु का अवतार बाकी सब कुछ है ना, ये हम लोग को मालूम था, विष्णु सबका स्रोत है। तो कृष्ण बचपन से पता है प्रिय है, तो इसलिए हमको लगा सबको प्रिय होंगे, इसीलिए। आप तो लड्डू के फल का सेवन करते थे, सो यू आर स्पेशल। हम लोग समझ में भी नहीं आता किसी के लिए। यस, आगे। क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था, किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वे ऐसा ही करते हैं। तो ये संदेश नहीं, ये एक आदेश होता है। भगवान ने अगर बोला तो बात ही खत्म, युद्ध कैंसिल, जो मांग रहे दे दो पांडव को, है ना। अगर सचमुच अगर ज्ञान होता तो इन लोग कैसे बिहेव करता, बलि महाराज जैसे बिहेव करता। अरे भगवान मान रहे सब तो नहीं कर, दे दो, हाँ पांडव को दे दो। भगवान बोले पांडव के लिए दे दो, 5 गांव के सब ले लीजिए भगवान, है ना। यस, आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लोग तो सामान्य मनुष्य मानते थे भगवान को, अपने जैसा सामान्य, इसीलिए वो ऐसा है। इनफैक्ट भगवान ने इस समय उन लोगों को विश्व रूपी दर्शन कराता है ना। और धृतराष्ट्र शायद मुझे जितना तो याद है वो वरदान भी मांगते हैं कि मैं तो अंधा हूं, मैं तो देख नहीं पाऊंगा, कुछ क्षण के लिए हमारा ये अंधापन को बंद कर दीजिए। और देखता भी है लेकिन हृदय पिघलता नहीं है। उनके ज्योति से उनके आंख में चोनी लगता, मतलब लाइटिंग जैसा होता तो देख भी नहीं पाते, आंखें होते हुए भी देख नहीं पाए। नहीं, मन में कुटिलता थी ना प्रभु। पांडवों के प्रति चूंकि उनके मन में ज्यादा द्वेष था तो भगवान ने वो सुविधा नहीं दी। यस, सब हाथ उठाकर जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। वीडियो ऑन करने का ये भी एक फायदा है, बीच बीच में आप लोग को बोलते रहूंगा मैं, जब नींद आएगा हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है। या तो नहीं तो आप लोग कुछ मैच बॉक्स लेकर बैठिए, मैच स्टिक्स लेकर इधर इधर एक एक करके मैच स्टिक लगा दीजिए, आंख बंद नहीं होगा। हरे कृष्णा। यस, आगे। सबको जो हंस रहा है ना वही सो रहा था, जो हम देख रहे हंस रहे सब वही सो रहा था अभी। हरे कृष्णा। नहीं सो रहे थे हम लोग तो हंस ही रहे, प्रभु जी तो सो थोड़ी ना रहे थे। हरे कृष्णा। आगे। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं बोलिए। वे ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतएव उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश। दुर्योधन का सब पुण्य क्षण हो गया था, खन हो गया था, उसीलिए वो युद्ध वो पांडव को कुछ देना नहीं चाह रहा था। भगवान ने आकर बोला फिर भी सुना नहीं। लेकिन अगर सब पुण्य खन हो गया था या कुछ भी जो भी हो गया था, मैंने कैंसिल हो गया था, तो भगवान को दर्शन करने का सौभाग्य कैसे मिला? यही मैं भी सोच रही थी प्रभु जी, हरे कृष्ण की भगवान उनके सामने भगवान का दर्शन कैसे कर रहे थे। पूर्ण कर्म कुछ था प्रभु जी, तो दर्शन हो गया, लेकिन खत्म हो गया तो पांडव के पक्ष में राज नहीं दिए, अब वो राज्य समाप्त होगा उनका। यस, आगे। वो तो उनको साधारण मनुष्य समझते थे ना। हाँ, उनको तो साधारण मनुष्य समझते थे वो दुर्योधन, भगवान को समझ नहीं पड़े एक्चुअली। और एक एंगल से देखे तो ये सब तो भगवान के भक्त हैं, पांडव चाहे कौरव, क्योंकि भगवान का लीला में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, सब ड्रामा आर्टिस्ट है।
भगवान सबको लेकर आया है ड्रामा में, चलो हम लोग लीला करेंगे द्वापर युग में, और आपको ये रोल करना है, आपको ये रोल करना है। तो उस एंगल से देखे तो आगे ईश्वर का संदेश हरे कृष्ण बाबू जी। ये तो फिर जैसे वो कंस और शिशुपाल कैसे आवाज आ रहा है? हरि बोल। इधर उधर का क्या आवाज आ रहा है? सांप का आवाज है। सांप। कुकर में सीटी लग रहा है। हाँ, यस। बाबू क्या जी, करना है? कंस और शिशुपाल ये सब भी भगवान का भक्त के श्रेणी में है क्या इनडायरेक्टली? फिर से लीला में है। फिर से शिशुपाल और कंस, हाँ वो भी तो लीला में है भगवान का। हाँ है। तो वो भी डिवोटी है फिर। डिवोटी ने, they were selected for participating in the pastime. अभी वो जय विजय वाला जो है ट्रिपलेट्स, वो तो डिवोटी, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो वो शिशुपाल तो जय विजय में से ही थे। हाँ, लेकिन ये तो नहीं है ना, दुर्योधन तो नहीं है। तो हालांकि चुना गया है भगवान को, कुछ तो सुकृति है, जैसे शशि माता जी बता रहे थे। ये तो भगवान को दर्शन करने का तो संभव ही नहीं था, देयर इज नो चांस। भगवान के लीला में पार्टिसिपेट करेगा, पांडवों से युद्ध करेगा, भगवान को दर्शन कितना बार किया सोचिए ये दुर्योधन ने, नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। या आगे कहाँ पे पढ़ रहे हैं माता जी? ईश्वर का संदेश 9 नंबर तात्पर्य में है हम लोग, नीचे 9 नंबर तात्पर्य के अंतिम जगह। यस, पढ़िए। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत तीखी लगती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 10 नंबर, ठीक है। तो इसीलिए भगवान का संदेश, भगवान का अच्छा बात भी उनको करवा लगा दुर्योधन को, और माना नहीं और बंदी बनाने चला भगवान को। 10 नंबर श्लोक। यदो पहुतो भवनाम प्रविष्टो यदो मंत्राय कृष्ण किल पूर्वजेन अथाह तन्मान तदृशं वरीया यन्मन्त्रिणो वै दुरिकं वदन्ति। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। His advice is well known and instruction of Vidur are approved by expert ministers of state. ये विदुर जो उपदेश देता है धृतराष्ट्र को, ये एकदम विश्व विख्यात उपदेश है ना। क्या विदुर संवाद ना, क्या इसको प्रसिद्ध हो गया। अकाट्य, हाँ, अकाट्य बोलते हैं उसको। काट्य, अकाट्य, अकाट्य, उसका कोई रूप दूसरा नहीं है, प्रतिवादी नहीं है। वो ये विदुर नीति के नाम से जानते हैं, जैसे चाणक्य नीति। चाणक्य नीति, विदुर नीति। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ज्येष्ठ भ्राता द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, मतलब मंत्रणा मतलब उपदेश, क्या संदेश? धृतराष्ट्र बुलाया था उनको फॉर प्लीज, आएगा सब, आएगा अभी, आएगा आगे कंसल्टेशन के लिए क्या करना चाहिए। सब पुत्र बच्चे लोग तो सब मर गया, मैं इधर हूँ, मेरा बहुत अच्छा देखभाल कर रहा है पांडव लोग। उस समय बुलाया था जब सब कौरव लोग मर गया था। नहीं प्रभु जी, पहले बुलाए थे, पहले, तब उसके बाद ही ना निकालते हैं। अभी तो ये सब पहले का हो रहा है, शुरुआत का। युद्ध के पहले जब सब कुछ ठीक था तब, उस समय या लास्ट में एक बार बुलाते हैं ना। लास्ट में वो स्वयं आते हैं,
लास्ट वो टाइम जाते हैं राष्ट्र का उद्धार करने के लिए। तीर्थ यात्रा करके जब आते हैं तभी ना। तो लास्ट में वो स्वयं आते हैं उनका उद्धार करने के लिए। अच्छा, ये जो बुलाया है वो खुद बुलाया, फिर झाड़ खाएगा हाँ, दुर्योधन से। यस। अच्छा, उस समय। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लास्ट तो में वो मंत्री स्वयं थे ना, आते विदुर। हैं। अच्छा, उस समय बुलाया, ठीक है। हाँ, विदुर मंत्री थे तो उनसे अच्छा, उनसे मंत्रणा के लिए, मतलब राज्य के विषय में बातचीत करने के लिए बुलाए। अच्छा। विदुर द्वारा दिए गए राजनीतिक विषय सुझाव पटु थे। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीतिक तथा आचरण संबंधी अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। ओके, सो पॉलिटिकल सजेशन बहुत अच्छा दे सकते हैं विदुर। अच्छा, समझ गया आप कब बताया, वो युद्ध शुरू होने के आगे। यस, 11 नंबर श्लोक। अजात शत्रु प्रतियच्छदायम तितिक्षतो दुर्विषहं तवाग सहानुजो यत्र यत्र वृकोदरेहि वशानृषाय त्वमलं बिभीषे। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिसमें वे जिसमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उसे भयभीत हो। माय गुडनेस, सोचिए राजा को अभी उस समय ही वाज द स्टैंडिंग किंग ना, अशोक प्रभु स्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर वैसे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर एकदम डायरेक्ट राजा को बोल दिया आप भी भयभीत हो उनसे, बिकॉज प्योरिटी इज द फोर्स। जो सत्य है, सत्य के रास्ते में है, उनको ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाता है। सो आप गलत रास्ते पे हो, सो आप डर रहे हो उनसे। 12 नंबर श्लोक। पार्थं स्तु देवो भगवान् मुकुन्दो भगवान् सा सिति देव देव अस्ते स्वपुर्यं यदुदेव देवो विनिर्जितस्य सनिर्देव देव। भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं। और एक बार माता जी। भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार की कृष्ण हरि बोल प्रथा कौन है भगवान प्रीथा? कृष्ण पांडु पांडु अर्जुनेर माँ कुंती महारानी। भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है और वे उन सबों के स्वामी हैं।
विदुर ने हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पे क्यों बोला गया कि संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं? हाँ, क्योंकि सबसे विजय किया, सब उनका अधीन में आ गया है। अभी द्वारकाधीश भगवान है। और ये विदुर बोलना चाह रहे हैं कि ही इज अभी बहुत स्ट्रांग है। भगवान तो है, प्लस ही इज वेरी स्ट्रांग, सब उनके साथ है, केवल आपका बच्चे लोग नहीं है, नहीं बोलना चाह रहे हैं विदुर। आगे विदुर ने धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि भगवान कृष्ण अपने फुफेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी है। चूंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य है, जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता है। क्षत्रिय गण तो हमको लग रहा है, आई डोंट नो, मैं आगे, बट दिस इज माय परसेप्शन, कि जब भगवान शांति दूत के रूप में आया, फिर भगवान ने प्रस्ताव दिया और शायद भगवान विश्राम कर रहा था, उसी समय धृतराष्ट्र विदुर को बुलाता है और उनका सलाह लेता है। मैंने अभी तक वो विश्व रूप दिखाया और बंदी बनाने का वो सब नहीं हुआ, शायद किसी का कोई विचार है? तो अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ ना, अभी युद्ध के पहले संधि के लिए जो बुलाया। क्या बोला आपने, सुना नहीं? भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर गया और प्रस्ताव दिया धृतराष्ट्र को कि ऐसे करो, 5 दे दो, 5 राज्य छोटा छोटा दे दो, 5 गांव दे दो, सॉरी। तो फिर धृतराष्ट्र ने शायद उसी समय विदुर से सलाह लिया। मैंने अभी तक नो नहीं बोला, मैंने विश्व रूप अभी नहीं दिखाया प्रभु यहाँ पर, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी तक वो झमेला घटाना नहीं हुआ, अभी जस्ट प्रस्ताव दिया और शायद भगवान थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप विश्राम कीजिए, बता रहा हूँ। रिफ्यूज कर दिया लोग, नहीं करते। भगवान को मैंने ठहराया गया था, अच्छा से ठहराया गया था, अभी तक नो नहीं बोला। हाँ, संदेश दे दिया, तो आप विश्राम कीजिए। यस, दिस इज माय परसेप्शन। और किसी का कोई मत है? ओके, आगे कंटिन्यू। क्षत्रिय गण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षेत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षेत्रीय की वीरता के आधार पर होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे। जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतएव विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब कंसा और जरासंध को जीत लिया, तो दोनों को तो मार भी दिया, लेकिन इन लोगों का सेना जो है, राज्य जो है, ये तो सब उग्रसेन का अंदर में आ गया ना। उसीलिए उनसे युद्ध लड़ना ठीक नहीं होगा। धृतराष्ट्र 13 नंबर श्लोक। स एष दोष पुरुष द्वेद अस्ते गृहान् प्रविष्टो यमपात्यमत्या नामसि कृष्णाद् विमुखो गतास्ति
स्वसेवं कुलकौशलस्य तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो। अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पा लो और सारे परिवार का कल्याण करो। हरि बोल। तात्पर्य, हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना अच्छा गुरु मिलकर भी उनको बुद्धि नहीं आ रहा है, इतना अच्छा समझा रहे हैं कि भगवान के शरण हो जाओ। एकदम यस। अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अभी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है और इस तरह पिता पथच्युत हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। ये अनुवाद में आया था अपने अच्युत पुत्र के रूप में, जो विदुर बोल रहे हैं कि दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रही है, इससे क्या मतलब है? श्लोक में आता है क्या? श्लोक में अच्युत वही मैं देखा था, नहीं है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, शायद कुछ प्रिंटिंग। And you are thus maintaining a non-devotee of Krishna. You are devoid of all auspicious qualities. बोला, फिर से हिंदी में पढ़िए सेंटेंस। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे। हाँ, ऐसे कर रहे हो कि अच्युत गलती ना कर रहा है। आप ऐसे पालन कर रहे हैं जैसे उनका कभी पतन नहीं हुआ, तो एकदम पतित है। अच्युत का अर्थ है जो जिनका पतन नहीं हुआ है। हाँ, आगे। কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। বাংলায় লেখা আছে প্রিয় পুত্র রূপে পালন করেছেন, প্রিয় বলেছেন। প্রিয় প্রিয়, হ্যাঁ হিন্দিতে বলে যে না না না, অচ্যুত ব্যাপারে কিছু বলা হবে নিশ্চয়ই। পুরোটা পড়ুন বাংলায়। আপনি মূর্তিমান পাপ স্বরূপ দুর্যোধনকে আপনার প্রিয় পুত্র রূপে পালন করেছেন, কিন্তু সে কৃষ্ণ বিদ্বেষী, এবং যেহেতু আপনি এইভাবে একজন কৃষ্ণ বিদ্বেষীকে পালন। ঠিক আছে, ইংলিশে ইনফ্যালিবল লিখেছে। ইনফ্যালিবল মানে যার পতন হয় না, আর হিন্দিতে লিখেছে অচ্যুত। आगे। नंदी माता जी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है और इस तरह पिता पथच्युत यदि हो गया हो पिता की आत्मा का उद्धार करता है। यानी यदि पिता अगर डिवोटी नहीं थे और पिता का गति अच्छा नहीं हुआ उसलिए, क्योंकि भक्ति में नहीं था, पथच्युत माने जो भक्ति के लाइन में नहीं है, तो फिर उनको फिर विष्णु प्रसाद अर्पण करके फिर से लाइन में ले आया। ठीक है, आगे। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु है और दुर्योधन उनकी ओर शत्रुवत था। अतएव वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा वहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा? विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के तो ये सलाह अभी नहीं, ये सलाह दुर्योधन के जन्म के समय भी दिया था। जन्म के समय या शायद गर्भ में था जब गांधारी, तभी दिया था ना। जन्म के समय प्रभु जी, सारी तरफ आंधी तूफान आ गया था, चील कौवा लोग बोल रहे थे, तब बोले थे इसको फेंक दो। यस, आगे। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ
जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है, जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है, जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, ये विदुर का शिक्षा से जो प्रभुपाद ने अभी तात्पर्य में लिखा, इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि पुत्र कुरास्ते पर है तो उसको पहले सुधारे, अगर न सुधरे तो फिर उसका त्याग कर दे। एकदम एकदम त्याग कर दे प्रभु जी, कम से कम समाज में प्रतिष्ठा तो बनी रहेगी अपनी। अभी त्याग का भी बहुत स्तर होता है। बातचीत नहीं करना ये भी एक त्याग जैसा है, संबंध नहीं रखना ये भी एक त्याग जैसा है जी। और बहुत त्याग का बहुत लेवल होता है। तो जो पुत्र भक्ति में नहीं है और उल्टा सीधा बात करता है इस्कॉन के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो क्या उनसे बातचीत करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए प्रभु जी, नहीं करना चाहिए। करने से तो और ज्यादा उसका पाप रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। यदि वो नहीं समझने को तैयार तो फिर उससे बात ही न करे। खुद समझाने से थोड़ा दिक्कत है, ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर कोई थर्ड पार्टी से, कोई दूसरा भक्त से समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घर का मुर्गी क्या है विजय गौरांग प्रभु जी? साग बराबर, घर की मुर्गी साग बराबर। हाँ, ये आपका होम्योपैथी दवाई है, जगह रहने का दवाई है होम्योपैथी। दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। जगह रहने का दवाई है क्या चीज का दवाई? जगह रहने का, नींद नहीं आएगा। जगह हुआ है। हाँ प्रभु जी, नींद आने का तो दवाई है, लेकिन जागने का कोई दवाई नहीं है। जागने का तो दवाई यही है, शास्त्र। इतना प्रभुपाद का तात्पर्य जो पढ़ेगा, प्रभुपाद का तात्पर्य जो पढ़ेगा वो तो जगह ही रहेगा। इतना इंटरेस्टिंग है, कितना सबको कितना अच्छा लगना चाहिए यार। जीव जागो करना पड़ेगा क्या? आई डोंट नो, ये प्रभुपाद तात्पर्य तो इटसेल्फ इज जीव जागो। पढ़ने से कितना इंटरेस्टिंग, कितना हर एक तात्पर्य में कितना कुछ सीखने को मिलता है। ब्रेक डाउन होता है तो कुछ अच्छा 2 लाइन भजन कर दीजिए प्रभु जी। जीव जागो गौरा चांद बोले। नहीं ठीक है, कंटिन्यू हो गया। ये वाला हो गया, ये हो गया 13 वाला खत्म। ओके, अंतिम वो और एक पुत्र का और एक हमको याद आ गया, कहीं एक श्लोक में आता है तो ईश तो मम्मी को बोलो, जाओ ना मम्मी को बोलो। और एक श्लोक में आता है, प्रभुपाद का तात्पर्य में आता है, पुत्र ने तो वो क्या, अगर भक्त नहीं है तो मूत्र, ऐसे कुछ प्रभुपाद लिखते हैं। कोई श्लोक में आता है श्रीमद् भागवतम का। हमको जितना प्रभु पुत्र नामक नरक से उद्धार करता है। पुत्र का शब्द का अर्थ वो नहीं बोल रहा हूँ कि पुत्र नामक नरक से जो उद्धार करता है वो पुत्र है। प्रभुपाद, ये एक भागवतम का श्लोक आता है, शायद महाराज वेन के प्रसंग में। पुत्र है, नहीं तो वो मूत्र है। मीन्स वो वीर्य से जो संतान निकला, वो अगर भक्त निकला तो वो पुत्र है। अगर वो भक्त नहीं निकला, सो दैट सन, वो पुत्र मूत्र के जैसा है। ये एक श्लोक आता है, हमको जितना दूर याद है, ये शायद महाराज वेन के लिए ही श्लोक आता है। अंग महाराज बोलता है। 14 नंबर श्लोक, इति उचीवं तत्र सुयोधनेन
प्रवृद्ध कोपा पूरिता धरेण असत्कृत सत्गृहणीयशील शकनानुजसौ बलेन विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। फिर से विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध कितना ठीक नहीं किया, मूर्ख नहीं बोलेंगे, लेकिन दुर्योधन को सामने रखकर उनसे सलाह ले रहा है। धृतराष्ट्र को अगर सलाह लेना चाहिए था विदुर से, उनको बुलाया ना सलाह दीजिए, लेकिन सामने किसको रखा? सामने दुर्योधन को रखा। दुर्योधन को। हाँ। फिर उनको तो ये भी डरना था प्रभु कि उनको भी हटा के अपने बैठ जाएगा। तो सलाह मिला भी तो ठीक से कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। सलाह तो मिला, कुछ तो अच्छा है कि धृतराष्ट्र कम से कम सलाह के लिए विदुर को बुलाया, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है राजा का, सटीक व्यक्ति को बुलाया, लेकिन सामने रखा दुर्योधन को, अपना नालायक बेटा को, फिर उल्टा पड़ गया। आगे दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। ओह माय गुडनेस, इन लोग भी था सामने। सोचिए विजय गौरांग प्रभु, किनको सामने रखा। आगे कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। हरे कृष्ण। यही प्रसंग है प्रभु जिस पर प्रभुपाद आ रहा है। हाँ? यही जो प्रसंग लास्ट पॉइंट था ना प्रभु, इसी पर अभी राजनीति गर्म हो गई है। वो जो शिक्षा मंत्री क्या बोल दिया रामायण के ऊपर, ये चौपाई है, ये रामायण में चौपाई है। तो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति कहा गया है, वहां पर शूद्र कहा गया है, यानी अशिक्षित को शूद्र से तुलना की गई है, शूद्र है। और जो शिक्षित है तो वो शूद्र, मतलब अशिक्षित को यदि आप शिक्षा दे रहे हैं यानी गुण की बात बताते हैं तो उसे चुभेगी, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसी का गलत इंटरप्रिटेशन हो गया और इतना बड़ा हाँ, अभी चारों तरफ वही हल्ला हो रहा है। अरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।